एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इन दिस वीडियो मैं आप सभी को मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल समझाने वाली हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। इस चैप्टर में अगर आपका पेपर 70 मार्क्स का होता है तो इस चैप्टर से 22 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरी है वो मैं बाद में अपलोड करूँगी, बट बिफोर दैट मैं आपको आज एक्सरसाइज 2.1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। एंड येस, वन मोर थिंग, मैं अपनी जो यूट्यूब वीडियो है ये बहुत टाइम के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली देयर इज़ समथिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम कम टू माई पर्सनल लाइफ, सो दैट्स वाई मैं अपलोड नहीं कर पाई। सो एनीवेज अब मैं अपलोड करूँगी रेगुलरली। सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हियर इज एक्सरसाइज 2.1। 2.1 एक्सरसाइज क्या कह रही है? 2.1 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी इन सब में से कौन सी एक्सप्रेशन are polynomial in one variable and which are not. State reasons for your answer. हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन से, मतलब ये 5 हम लोग को दिए गए हैं टोटल, इन पाँचों में से कौन सी जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सी नहीं है, ये तो बताना ही है। साथ में क्यों नहीं है या क्यों है ये भी बताना है। तो एक सेकेंड, हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग इस साइड से चलेंगे। हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ कि पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल होता क्या है। तो देखिए एक सेकेंड। देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि सबसे पहले समझ लीजिए कि वेरिएबल क्या होता है। वैसे तो मैं अपनी थ्योरी वाली वीडियो में सब समझाऊंगी, बट फिर भी आप लोग एक बार स्टिल समझ लीजिए वेरिएबल क्या होता है। अगर हम लोग वेरिएबल की बात करें तो जो वेरिएबल होता है, हम लोगों ने मैथमेटिकल टर्म देखे होंगे कि XYZ होता है, A होता है। इस तरीके से जितने भी मैथ्स में जितने भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स होते हैं, X हो गया, Y हो गया, Z हो गया, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है? पॉलिनोमियल इन वन, हमने शॉर्ट में लिखा PIOV। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता है कि कोई भी वेरिएबल या तो उसकी पावर 1 हो, पावर यानी जो हम लोग x² लिखते हैं, ये जो ये होता है ये पावर होता है, तो या तो उसकी पावर 1 हो या तो फिर पूरी जो एक्सप्रेशन दी गई हो उसमें एक ही वेरिएबल हो। मैं आपको एग्जाम्पल की तरह से बताती हूँ। जैसे कि हम लोगों को एक दिया गया है एक एग्जाम्पल, 4x² प्लस 3x प्लस y, 7 लिख देते हैं। यह हमें दिया गया 4x² प्लस 3x प्लस 7। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएबल क्या क्या है, x² है, मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, क्या क्या है, x² है और x है, ये दो हैं। लेकिन x², 4x² और 3x² में x जो है उसकी पावर क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। जहाँ कोई पावर नहीं होती वहाँ 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x² भी दिया गया है, दो दो जगह पे वेरिएबल है, एक में डिग्री 2 है, एक में डिग्री 1 है। तो हमें ये देखना है कि डिग्री 1 है पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे एक्सप्रेशन भले ही एक जगह पर है तो डिग्री 1, तो ये माना जाएगा। लेकिन एक्सक्यूज मी, दूसरा एग्जाम्पल मान लो हमें दिया गया है विच इज़, हमें दिया गया 4x प्लस 3, इतना छोटा सा हम लोग को दिया गया। इसमें भी हमारा ये भी है क्योंकि यहाँ पे एक ही बार वेरिएबल आ रहा है, इसकी पावर भी 1 है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज पे वापस चलते हैं, ठीक है। क्या दिया गया? 4x² प्लस 3x प्लस 7, ये दिया गया है। तो 4x², मैंने भी जो एग्जाम्पल पीछे बताया था भाई वही एग्जाम्पल है। तो x² और x दिया गया है, पावर 1 है, मतलब ये है, ठीक है। सेकेंड है 3√2 प्लस t√2, सॉरी 3√t प्लस t√2, मैंने गलत बोल दिया। तो इसमें क्या है, इसमें जो है वेरिएबल हमारा t है, क्या है? वेरिएबल t है। लेकिन आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कि कोई भी जगह पे अगर अंडर रूट में कोई भी चीज़ दी गई, तो भले वो 2 हो या कोई भी नंबर हो, तो उसको अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 2 का हाफ नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा?
हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी चीज़ हम लोग को अगर √2 में दी गई है तो उसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो वो हाफ हो जाएगा, 2 का मतलब हाफ हो जाएगा। तो हाफ हमें क्या, हमको 1 चाहिए, हाफ तो चाहिए नहीं, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। फिर 3 है, ये तो एकदम सामने से देखने में इंसान भी समझ जाएगा कि है ही नहीं, क्योंकि एक जगह 10, एक जगह 3, एक जगह 50 है, तो ये भी नहीं है। ठीक, दूसरी साइड चलते हैं। इस साइड पे, एक सेकेंड, इस साइड पे y² प्लस √2 है। अब यहाँ पे भी √2 दिया गया है, मतलब यहाँ इसकी वैल्यू जो होगी वो भी हाफ होगी, होगी कि नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हाफ नहीं है, क्यों नहीं है भाई हाफ? देखिए इधर जो दिया गया है, इधर √2 जो है, इधर √2 जो है वो एक क्या वेरिएबल के साथ है, √t√2 ऐसे दिया गया है, तो ये t √2t के साथ है। लेकिन इधर अगर हम लोग इधर आए तो इधर हम देखते हैं कि √2 किसी के साथ नहीं है, √2 अकेला है, और y जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर 2 है। ठीक, और वेरिएबल हमारे पास कितने, सिर्फ एक वेरिएबल है, y है, तो ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है। लास्ट हमारा जो है y प्लस 2/y, ये इसमें भी वही होगा, y प्लस वाई दिया गया है, y/y। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इस हमारा क्या आएगा, यहाँ पे y की वैल्यू की जगह y -1 हो जाएगा। हमें माइनस तो चाहिए नहीं था, हमें क्या चाहिए था, 1 चाहिए था, सिंपल +1 नॉट -1। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। एक बार वापस से देख लेते हैं, ये है, ये भी है, बाकी सब नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, बच्चा, so let's move to the question number 2, which is write the coefficient of x² in each of the following। अब हम लोग को क्वेश्चन से पहले समझना चाहिए भाई कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट। हम लोग क्वेश्चन तो हम पढ़ रहे हैं बट मतलब नहीं पता है कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। जैसे हम लोग को एक नंबर दिया गया है, हम लोग को हम लोग को x² का निकालना है, तो मान लो x² का हम लोग को कोफिशिएंट निकालना है, हमें नंबर दिया गया है 4x²। 4x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 4 होगा। कोफिशिएंट आप समझ में आया कि जो भी आपको जिसका भी निकालना होता है उसके साथ जो भी वैल्यू होती है वो उसका कोफिशिएंट होता है। क्या समझे बच्चे? कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है कि कोई जैसे हमें नंबर दिया गया है तो उसके साथ जिसका हम लोग को निकालना है उसके साथ हम लोग को जो भी दिया गया है उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। समझ में आई बात? अब हम लोग एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 2 + x² + x। तो यहाँ पे x² के साथ हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब आप कह रहे हो 2 तो है बट ये प्लस है तो मतलब ये अलग हो गया। ठीक है, तो x² एकदम अलग है, तो जहाँ पे कोई भी नहीं होता, जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है उसके साथ 1 होता है। नेक्स्ट नीचे दिया गया √2x - 1। अब यहाँ तो x² ही नहीं दिया गया, तो हम लोग ये लिख सकते हैं 0x² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2 - x² - x³। तो इसका कोफिशिएंट -1 होगा। हम लोग को साइन भी ध्यान देने हैं। ठीक है, फिर π/2 x² + x। तो यहाँ पे x² के साथ π/2 है तो π/2 इसका हो जाएगा। ठीक है, ईजी थी ये। ओके, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होता है? मेरे घर पे इतना मसालेदार खाना बन रहा, मेरा गले में एकदम खांसी आ रही केवल, सो सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो मोनोमियल और बाइनोमियल क्या होता है? देखो, मोनोमियल यानी विच कंटेन वन टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स। ठीक है, समझ जाओ। 1 टर्म यानी कि जैसे हम लोग को दिया गया है 2x, बस ये हमारा मोनोमियल है, क्योंकि अभी मैं पीछे एग्जांपल दिखाया था 2x है, ये हमारा मोनोमियल, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही टर्म है। अब इसी में हम लोग +10 ऐड कर दें तो ये एक टर्म अलग, दूसरा टर्म अलग, 2 टर्म्स हो गए, तो क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। हमें क्वेश्चन दिया गया एक एग्जाम्पल दीजिए एक वैसे बाइनोमियल की जिसकी डिग्री 35 हो और मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लिख दिया y 35 +
10, ये हमारा हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का। और दूसरा हो गया हमारे पास मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, सो अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 हम लोग कुछ भी एक वेरिएबल रखते हैं, उसकी डिग्री 100 कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ओके, सो हियर्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग को डिग्री, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताई कि हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। क्या दिया गया? 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी? x क्यूब है, क्यूब सबसे हाईएस्ट होता है, तो यहाँ पे 3 इज द हाईएस्ट डिग्री। नेक्स्ट है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर 2 ही होगा क्योंकि और कोई डिग्री दी ही नहीं गई है। नेक्स्ट है 5t माइनस रूट 7 दिया गया है, यहाँ पे भी कोई डिग्री नहीं गिवन है, यहाँ पे मतलब 1 हो जाएगा। फिर लास्ट 3 की कोई वो नहीं है, दैट मीन यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। ये -1 ही मतलब 1 है। ठीक है, I hope you understand the exercise 2.1. Thank you for watching and wait for exercise 2.2.